सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर देश जिसके पास सबसे खतरनाक हथियार है और सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अगर वही देश मिडिल ईस्ट के साथ अनप्रेडिकेटेबल देश से सीधे टकरा जाए तो क्या होगा। और इस बार मामला सिर्फ सेक्शन या वार्निंग का नहीं है, सीधा अल्टीमेटम है। ईरान वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप। रुकिए, क्योंकि कहानी अभी शुरू होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। 2018 में ट्रंप ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी, तब यह एक पॉलिटिकल फैसला लगा। लेकिन आज 2026 में वही फैसला पूरी दुनिया को एनर्जी क्राइसिस के किनारे ला खड़ा कर चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन सबसे पहले पीछे हटेगा। साल 2026 दुनिया फिर उसी मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरे रीजन को आग में झोंक सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी से यूएस और इजराइल की जॉइंट स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल बेस, यहाँ तक कि सुप्रीम लीडर के कंपाउंडर तक हमले पहुंचे। दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा। मिसाइल, ड्रोन्स और सबसे बड़ा हथियार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे लगभग बंद कर दिया गया। लेकिन समझने वाली बात यह है, यह कोई नया संघर्ष नहीं है। यह 2018 से शुरू हुई एक लंबी दुश्मनी का सबसे खतरनाक चैप्टर है और यही से कहानी डेंजरस हो जाती है। अब कहानी थोड़ी पीछे ले चलते हैं। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA न्यूक्लियर डील तोड़ दी। उसके बाद शुरू हुई मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी, भारी सेक्शन लगाए गए। इसका असर सीधा ईरान की इकोनॉमी पर पड़ा। इन्फ्लेशन बढ़ा, लोग सड़कों पर उतर आए। जवाब में ईरान ने अनियम आर्ग्यूमेंट बढ़ा दिया और यह 16% तक पहुंच गया। यानी एक डील टूटी और उसके साथ भरोसा भी टूट गया। ट्रंप का दावा था ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना पाएगा, लेकिन आज वही पॉलिसी पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध के करीब ले आई है। अब आते हैं आज की स्थिति पर। गल्फ रीजन में मिलिट्री टेंशन अपने पीक पर है। यूएस ने ईरानियन कोस्टल मिसाइल स्टेट पर भारी बम गिराए। प्रॉक्सी ग्रुप हिजबुल्लाह, हुतीज पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी भी वही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। लेकिन ईरान ने शिपिंग लगभग रोक दी है। इंश्योरेंस कंपनियां डर गई है, टैंकर्स रुक गए हैं और यही से एनर्जी क्राइसिस शुरू हो चुकी है। ऑयल प्राइस बढ़ रहा है, ग्लोबल मार्केट गिर रहा है। अब सुनिए ट्रंप का सीधा अल्टीमेटम। मार्च 2026 अगर 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज पूरी तरह ओपन नहीं हुआ तो यूनाइटेड स्टेट ईरान के पावर प्लांट्स को पूरी तरह तबाह कर देगा। अब इसके जवाब में ईरान क्या कहता है, सुनिए। ईरान कहता है, पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का बयान है, अगर हमारे पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो पूरी तरह रीजन की एनर्जी और ऑयल फैसिलिटी टारगेट बन जाएगी। IRGC की चेतावनी, स्टेट तब तक बंद रहेगा जब तक डैमेज रिकवर नहीं होता। जबकि प्रेसिडेंट पेजेकिशियान का एक और बयान है, स्ट्रेट सबके लिए ओपन है, सिवाय उन लोगों के लिए जो हमारी जमीन पर हमला कर रहा है। मतलब साफ है, सीधा जंग अभी नहीं है, लेकिन हर जगह टकराव है। प्रॉक्सी वॉर, मिसाइल स्ट्राइक, ऑयल ब्लॉकेट और यही से कहानी और खतरनाक मोड़ ले लेती है। अब दोनों देशों का गेम समझिए। ट्रंप की स्ट्रेटेजी ईरान को कमजोर करना, न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना और दुनिया को अपनी ताकत दिखाना। लेकिन रिपोर्ट कहती है यह कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल से बाहर जा रहा है। एनालिस्ट के अनुसार यह शॉर्ट ऑपरेशन नहीं रहा, बल्कि एक लंबी लड़ाई बन चुकी है। गैस प्राइस बढ़ रहा है, अलायंस साथ नहीं दे रहा है और एक्सेस स्ट्रेटेजी भी क्लियर नहीं है। ईरान की स्ट्रेटेजी अपनी सरकार बचाना, यूएस प्रेशर का जवाब देना और मिडिल ईस्ट में इंफ्लुएंस बनाए रखना। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी और IRGC का साफ मैसेज, हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे, यानी दोनों जीतना चाहते हैं लेकिन कोई हार मानने को तैयार नहीं। और यही ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी उल्टी पड़ती दिखाई दे रही है। अब इसका असर पूरी दुनिया पर देखिए। ऑयल प्राइसेस बढ़ रहा है, यूरोप में गैस प्राइसेस 35% तक बढ़ चुके हैं। मिडिल ईस्ट इंस्टेबिलिटी पूरे रीजन को हिला रही है। एक्सपर्ट कह रहा है अगर हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहा तो ग्लोबल इकोनॉमी खतरे में आ सकती है और इसका असर आपके घर तक आएगा। पेट्रोल महंगा, ग्रोसरीज महंगी, फ्लाइट्स महंगी। यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, यहाँ पूरी दुनिया दाव पर लगी है और यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ दबाव बना रहा है या सच में सीधा टकराव करने के लिए तैयार है? और क्या ईरान पीछे हटेगा या इस बार लंबी और सीधी लड़ाई होगी? कमेंट में बताओ। अगर यह युद्ध और बढ़ा तो आपके हिसाब से कौन जीतेगा, ट्रंप की ताकत या ईरान की रिसाइलेंस?